एक अत्यंत धनाढ्य व्यक्ति था, व्यापारी था। उसके पास धन, संपत्ति, वैभव, विलास के साधनों की कोई कमी न थी, परंतु उसके लोभ की, उसकी संपत्ति के लोभ की कोई सीमा न थी। एक बार राजा ने उसके समक्ष एक प्रस्ताव रखा। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह जितनी भूमि पैदल चलकर नाप लेगा वह भूमि उसकी हो जाएगी, परंतु उसे उसी बिंदु पर लौटना होगा जहां से उसने प्रारंभ किया। सूर्योदय हुआ, व्यापारी ने चलना प्रारंभ किया, परंतु सूर्यास्त का समय निकट आने के पश्चात भी वह लोभवश आगे बढ़ता रहा और दूर निकल गया। जब सूर्यास्त होने लगा वह तेजी से लौटने का प्रयास करने लगा, परंतु भूख और प्यास के कारण दुर्बल होकर वहीं गिर पड़ा और परलोक सिधार गया। अंत में उसे केवल 2 गज भूमि ही नसीब। इसी उपदेशात्मक कहानी के साथ मैं लावण्या महिला महाविद्यालय की छात्रा आदरणीय निर्णायक मंडल एवं मेरे प्रबुद्ध श्रोताओं को प्रणाम करते हुए आज के विषय भौतिक समृद्धि ही मानव कल्याण का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक है पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैं इसके विपक्ष में अपने तर्कों को प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूँ। प्रति व्यक्ति आय सूचकांक 2025 के अनुसार आइसलैंड 7वें स्थान पर है, जबकि अमेरिका 11वें स्थान पर है। वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक 2025 के अनुसार आइसलैंड 3रे स्थान पर है, जबकि अमेरिका का स्थान शीर्ष 20 देशों में भी नहीं आता। अब आप स्वयं सोच कर देखिए कि यदि अमेरिका इतना विकसित, इतना समृद्ध राष्ट्र है तो वहाँ के लोग प्रसन्न क्यों नहीं, सुखी क्यों नहीं? क्योंकि युग राजाओं का हो या मशीनों का, मनुष्य मनुष्य ही रहता है। उसकी आवश्यकताएं केवल भौतिक नहीं होती। स्नेह, सम्मान, आदर, भावनात्मक जुड़ाव ही व्यक्ति के सुख का कारण कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। मैं यह नहीं कहती कि धन संपत्ति सुख के साधन नहीं है, परंतु वह सुख क्षणभंगुर है, शाश्वत नहीं। आज सुख क्षणभंगुर है, शाश्वत नहीं। आज जिन लोगों के पास सब कुछ है, जो अरबों के स्वामी हैं, जो दुनिया की दृष्टि में सफल भी हैं, वह भी सुख की चाह में दर दर भटक रहे हैं। मानसिक रोगों जैसे अवसाद के शिकार हो रहे हैं। कारण पारिवारिक क्लेश, आत्मीयता का भाव, शांति का भाव, और इसी सुख शांति की खोज में व्यक्ति देवालयों, योग सेंटरों और वेलनेस केंद्रों में भटक रहा है। फिर भी वास्तविकता से अनभिज्ञ मनुष्य अपना पूरा जीवन समृद्धि और संपत्ति का संचय करने में गंवा देता है, स्नेह और समर्पण को विस्मृत कर देता है। इस प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो द्वारा आवश्यकताओं का पदानुक्रम दिया गया। उनके अनुसार मनुष्य की आवश्यकताएं एक पिरामिड के रूप में, एक पिरामिड के क्रम में हमें दिखाई देती हैं, जिसमें सबसे नीचे का क्रम है शारीरिक आवश्यकताएं, उसके बाद आता है सुरक्षा की आवश्यकता, फिर प्रेम और अपनापन, फिर सम्मान की आवश्यकता और शीर्ष पर है आत्मसमर्पण, आत्मज्ञान। अब इससे यह तर्क और भी पुष्ट हो जाते हैं कि भौतिक समृद्धि मानव के कल्याण का साधन हो सकती है, परंतु यह सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक नहीं हो सकती। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। अनेक धन्यवाद।